बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 7 नवंबर 2023, समय का है 04:09 PM। देखिए ऐसा है, अब किशोर अजवानी साहब कुछ कहें, सुधीर चौधरी साहब कुछ कहें, कुछ बातें हमें ही पता है सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको कि अब जब यहाँ से फ़ोन आया, देखो इसमें मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ। अगर सुधीर चौधरी साहब 9 लाख करोड़ रुपए का सौदा करके बैठे हैं, किसी से भी करके बैठे, बीजेपी की गवर्नमेंट दिखाएंगे, और उस 9 लाख करोड़ को वसूलने के लिए जियोनी कंपनी अपने नाम लिख के बैठ रहे हैं। और ये जो कैमरे में जो इतनी लाइट आ रही है ना, जियोनी कंपनी के अंदर जो कैमरे के अंदर जो वाइटनेस बढ़ाई है वहाँ से सॉफ्टवेयर में, आप पछताओगे, मैं नहीं देखा। अब कम हुई ना लाइट, ब्राइटनेस जो कम हुई है, अब दिक्कत आएगी ना आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, सुधीर चौधरी साहब ज़रा तेज़ दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं लगाना। हम भी इंटरपोल में हैं। जब आपको बता दिया भाई, चीफ रिपोर्टर को बोल दिया, अभी मेरी CNN में बात हो रही, CNN का कहना है कि सर हम तो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सर हमारी क्या गलती है, हमें तो हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। मैं कहा मेरी बात सुनो जी, चीफ रिपोर्टर आपको जो लिख के दे रहा है आप वो पढ़ रहे हो, मैंने आपकी बात बड़ी करी। अब चीफ रिपोर्टर को बता दिया गया है कि भाई CNN का ओनर कौन है, आज तक में बता दिया गया ओनर कौन है। आप अपनी मर्जी की वॉर न्यूज़ दिखा के करोड़ों अरबों के सौदे करके ओनरशिप आप अपने नाम से दिखा रहे हो। रिलायंस से टाइप करके आप मुकेश अंबानी को रिलायंस का ओनर दिखा रहे हो। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं हूँ या कौन है, मैंने तो ऑब्जेक्शन लिया है। अब होगा क्या, वो लोग फ़ोन करेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स में ही फ़ोन आया चीफ रिपोर्टर को, वो लोग फ़ोन करेंगे, आप लोग जो है गलत न्यूज़ दिखाओगे और पक्की मार खाओगे, पक्की मार खाओगे। नेतन्याहू के नहीं, किशोर अजवानी जी, नेतन्याहू के घर में घुसा हमास, आप हमास को ताकतवर दिखा रहे हो। हमास है क्या मुट्ठी भर नहीं था? आप वहां बैठ के जो 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 दिमाग लगा रहे हो ना, आपको भी थोड़ी देर में पता लगेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपनी मीडिया वैल्यू की पेनल्टी उठा ली और मैं उठाता रहूंगा। मैंने CNN की बात का जवाब दिया है। अभी पाकिस्तानी रेंजर्स मेरे से बात करके ये कह रहे हैं कि भाई नेशनलिज्म भी तो कुछ होता है। मैं आपकी परेशानी बताऊं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर वहाँ की आर्मी जो है पॉलिटिकल लॉबी को प्रेशराइज कर रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नेशनलिज्म भी कुछ है, तो भाई साहब बात तो फिर वॉर पे ही आ जाएगी। आप ये कह रहे हो कि यार आपने जो क्या कहते हैं 20 करोड़ टन 22 करोड़ टन 4 करोड़ टन एक्सप्लोजिव गिराना शुरू किया है, भाई साहब कोई लिमिट होती है, बचेगा कौन है? मैं वही तो कह रहा हूं आपको, ऐसे बेईमान 420 लफंगों को रख के करना क्या है? मुझे अपने सौदे और पैसे से मतलब है। जब आपका देश आरिफ अलवी 2600 पता नहीं 2200 टन गोल्ड ले करके अपनी आर्मी की धौंस दे करके कह रहा अब तो पैसा वापस नहीं मिलता। मैं कहा देख हम कैसे लेके दिखाते हैं, देख तो सही, मारेंगे अलग, समझ में आ गई, धज्जियां अलग उड़ा देंगे, पेपर तो मेरे नाम बन चुके हैं ना। ये खेल मैं भी खेलना जानता हूँ। अपना कब्जा खाली कराना मुझे आता है, खाली कराना आता है भाई साहब। अगर पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी आर्मी कह रही है तो एक बार जरा ऊपर आसमान की तरफ देख। जब लाहौर के सौदे की बात आ रही है, बाकी सौदे की बात आ रही है, तो आ रही है ना। अगर पाकिस्तान से उठ के भारत में मरियम नवाज शरीफ साउथ एक्सटेंशन के अंदर दिल्ली में शोरूम खोलने के बाद बदमाशी दिखा सकती है, तो मैंने तो भाई साहब गवादर खरीद लिया, बाइकोस खरीद लिया, थार कोल्डफील्ड खरीदा है, डंके की चोट पे खरीदा है मैंने थार कोल्डफील्ड, बदमाशी में खरीदा है, पाकिस्तान के अंदर बदमाशी में खरीदा है सर। आर्मी उतारी मैंने थार कोल्डफील्ड में, क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप कश्मीर पे कब्जा करने के मामले में आर्मी की धमक दिखाओगे तो यार हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं? और अब आपको डर लग रहा है, अब आपको डर लग रहा है? अगर हक्कानी नेटवर्क तालिबान का इस्तेमाल करके भारत के अंदर जो मेरा घर मेरा है और जाली क्या कहते हैं लोन मेरे नाम पे चढ़ा के
तालिबान की और हरकतुल अंसार, जमातुल दावा और आईएसआईएस की धमकी देगा, तो ऐसे अफगानिस्तान में 22 MOAB गिराना कोई गलत बात नहीं है। 22 MOAB का मतलब जानते हो? कल शाम के बाद जो अफगानिस्तान में भूकंप आने शुरू होंगे ना, दिमाग हिल जाएगा, दिमाग। प्रचंड को मैंने यही सिखाया, नेपाल का जो मालिक था। जब नेपाल का सौदा हो गया, पैसे दे दिए, सारी बात हो गई, तो यहाँ जरूरी है नेपाल पुलिस को बदमाशी दिखाना? यहाँ बर्तन मांजने वाली बर्तन मांजती है, घरों में झाड़ू पोछा करती है, उसकी औकात देखो, मेरे को धमकी दे रही है। उसकी औकात देखो, मुझे धमकी दे रही है, तो जेल। फिर 1 MOAB में नेपाल की हालत खराब हो गई है, पूरा नेपाल भूकंप से दहल उठा, यही न्यूज आएगी। अगला नंबर अफगानिस्तान का है। तालिबान की धमकी देके, भाई साहब मेरा अपना घर है, मैंने कभी ना लोन लिया, ना मैं किसी का उधार जानता हूं। जबरदस्ती हक्कानी नेटवर्क और अमान में अल सलीम ने मरियम नवाज शरीफ के कहने पे मेरे नाम से 2 करोड़ का लोन चढ़ा के बैठा, और आज का नहीं है, आज का नहीं चढ़ा, 1986 में चढ़ाया है। 1986 में। वही बात करने के लिए कह रही मरियम नवाज शरीफ मेरे से, मिलेगा तब बात करूंगी। कब किस बात के लिए लोन चढ़ाया है तूने? पाकिस्तानी, मैंने कर्जा लिया तेरे से, कब लिया? तो इसलिए उस लोन के ब्याज के लिए देखो कितनी सुअर की बच्ची है ये। उस लोन के ब्याज के लिए मेरी कमाई, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी जमीनें, मेरे सौदे, मेरी वीडियोस, मेरा गाना, सब जो है इस हरामजादी के नाम का होगा। ये हकीकत। तुम कश्मीर के नाम पे आर्मी की धमकी दे रहे हो, जबकि वो तुम्हारा नहीं है। भाई थार कोल्डफील्ड का सौदा मैंने किया है, मैंने आर्मी उतार के पैसा दिया, पैसा। गवादर का सौदा हुआ है चीन से, भूसा भर दूंगा चीन में। समझ में आ गई? बताओ यार, मुझे सीधे सीधे आप मुझे धमकी दे रहे हो। सुधीर चौधरी तू कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है मेरे लिए। समझ में आई? नाम तेरा चाहे कितने बड़ा हो और कोई हो तू। इंडियन आर्मी को मैंने समझाया, सर देखो कश्मीर का सौदा हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट का सौदा हो चुका है, आपके सामने हुआ है सर। आप बंदूक की धमकी दोगे मेरे को? बंदूक की धमकी दोगे हैं? भारत में जब 1980 लाख करोड़ रुपया और 630 लाख करोड़ रुपया मुसलमान मेरे से हार गए, तो भाई मुसलमानों की सारी संपत्ति मेरी होती है जब तक पैसा पूरा नहीं होता। तो मुगल सराय वाले कौन होते हैं बदमाशी दिखाने वाले? तो जेल। फिर जेल। फिर साफ तो साफ कर दिया एकदम, मुगल सराय एकदम साफ बोल के दिखा तू। सुबह सुबह वैल्यू गेम खेल रहा असुद्दीन ओवैसी मेरे से कि काबा के अंदर मोहम्मद साहब की मस्जिद नहीं तोड़ी गई, और जो भी उनकी बिलोंगिंग से मस्जिद है या जो कुछ भी है। मैं कहा बिल्कुल तोड़ी गई, टाइम मैगजीन के अंदर आर्टिकल है। सुबह सुबह उठते ही असुद्दीन ओवैसी ने मेरे से वैल्यू गेम खेलने की बात करी। मैंने कहा भाई देख, मैं जुआ हुआ नहीं खेलता हूं, पर 1 रुपए की वैल्यू 99 लाख करोड़ है, पहले सुन ले। कह रहा डील, ये 250 बंदों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, मेरे साथ खेल लिया। मैंने कहा ये पकड़। कह रहा मेरे को सबूत जो है ट्विटर पे भेज दे। भेजते के साथ 1980 लाख करोड़ रुपए हारा है उस दिन। वो तो शुक्र है मैंने ज्यादा नहीं 15-20 रुपए जाकर ही खर्च करे थे बाजार में। 1980 लाख करोड़ रुपए हार गया। तो फिर उसके बाद उसमें मुगल सर आए और आपका क्या कहते हैं अलीगढ़, सहारनपुर, यहाँ के मुसलमान क्या, मेरा जामा मस्जिद क्या बिगाड़ेंगे मेरा? कौन है अनवर खान? है किस बात की मुल्लापंथी है? चौड़े में बात करा के मेरे से बोल कहां किस मस्जिद में आना है और किस जमात में आना है। असली मोहम्मद का है तो बकवास लगा रखी है। चौड़े में बात कर रहा हूं, वीडियो देख के बात कर रहा हूं तेरे से मैं। 1980 लाख करोड़ रुपया हराम का नहीं है, वो भी यूएस डॉलर है। 1980 ट्रिलियन यूएस डॉलर।
बकवास कर रहे हैं यहाँ पे, कभी मोदी को बीच में ला रहा, कभी किसी को ला रहा है। इसलिए बमबारी हुई है मुगल सराय पे और हजारीबाग पे। भारत में अगर किसी मुसलमान ने ना दिमाग में जरा सी भी गर्मी रखी, 2 मिनट में निकाल दूंगा गर्मी, 2 मिनट में भाप बना के उड़ा दूंगा एक एक को। मैंने करी मुगल सराय पे बमबारी, मेरे ऑर्डर थे। कोई बाप दादा बचाने नहीं आएगा। बताओ यार, यहां घर के बगल में भाई रह ले, सारा किस्सा तुझे पता है, असदुद्दीन ओवैसी को पता है, हैं? फिर जबरदस्ती क्या कहते हैं हैदराबाद वो निजाम हाउस में घुस रहा भी नहीं। फिर किस बात का नवाज शरीफ, किस बात की मरियम नवाज? सौदा है तो है, पैसा है तो है, वैल्यू गेम है तो है। 174 लाख करोड़ रुपए मोदी और स्मृति जुबिन ईरानी उस दिन हार गए हैं, तो आर्मी वाले तुम नहीं रोक सकते क्या? अब तेरे में दम है, तेरी एयरफोर्स में दम है, तो आना लड़ ले मेरे से, लड़ना। धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। साले बर्तन मांजने वाले, ऑटो चलाने वाले का औकात देख, बड़े की औलाद की औकात देख। 10-10 हजार रुपए में लुगाइयां बिक्री इनकी। आया मुंह लगने मेरे से। मैं कहा चल यार कोई बात नहीं, मैं अपने घर के बाहर बैठ के यार बीड़ी पी रहा हूं। फिर बकवास कर रहा है, फिर बकवास कर रहा है। कभी किसे भेज रहा, कभी किसे भेज रहा है। तेरे को बात करनी है, जामा मस्जिद आऊं? जब उस दिन मैं जामा मस्जिद आया तब तो भग गया था बुखारी, तब क्यों नहीं रुका? आऊं मैं दोबारा? तब तो भाई साहब कोई पीएमओ छोड़ के भाग जाएगा, कोई हेडक्वार्टर छोड़ के भाग जाएगा, हाँ, और सैनिकों को खड़ा कर देंगे। अब इन बेचारों को क्या मालूम यार, बाद में फिर वो मार खाते हैं। दोबारा दिमाग लगाया ना, दोबारा मुगल सराय कहा तो कहा, मुगल सराय साफ तो साफ, हजारीबाग साफ तो साफ। समझ में आई? कोई बदमाशी नहीं। पर हजारीबाग ट्रेन अब भी जारी है, ध्यान रखियो। इस्लामपंथी चल रही है। पैसे दे पहले मेरे, लेख कागज पे 1980 लाख करोड़ यूएस डॉलर है और 630 करोड़ लाख करोड़ यूएस डॉलर। लिख, मेरे आगे मुसलमान बनने से पहले 100 बार सोच लियो। मैं उस दिन गया यार ढाबे पे खाना खाने, जब्ती थी, फिर हरामपंथी दिखा रहा है। मैं उस दिन कसाई की दुकान पे गया चिकन, फिर हरामपंथी दिखा रहा है। जमात ने मैसेज भेज दिया, जामा मस्जिद से मैसेज आ गया, फिर हरामपंथी दिखा रहा है। असली मोहम्मद का है तू, तो पेमेंट कर। मेरे को मारने के लिए इन्होंने वो मोहम्मद साहब की एक बहुत पुरानी, उनका घर था, पता नहीं क्या था, काबा में तोड़ दिया गया। तो बात हुई थी बाबरी मस्जिद की। मैं पूरी बात समझाता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, थोड़ा शांत होकर समझा देता हूँ। बात हुई बाबरी मस्जिद की और काशी विश्वनाथ और मथुरा पे जो दंगा फसाद भड़का। मैंने वीडियो में कहा, मैंने कहा इन सब में आप क्यों कर रहे हो भाई, आपका नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैंने ये कही, मैं कहा यार आपके तो, आप यहाँ की बात करो, बाबरी का रोना रो रहे हो। आप करो मोहम्मद साहब की मजार तोड़ दी गई, मस्जिद तोड़ दी गई, पता नहीं घर था क्या था काबा में। अब बाबर का मोहम्मद साहब से बड़ा था क्या? करा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा ये पढ़ ना, टाइम मैगजीन में कार्ला पावर का आर्टिकल है, आर्टिकल स्टैब्लिश हुआ है। 25 बड़ी पैगंबर साहब की निशानियां तोड़ दी गई और उनकी पत्नी खदीजा जी की डिमोलिश कर दी गई, डायनामाइट से उड़ा दी गई। और यहां तुम अपनी इस्लामपंथी दिखा रहे हो कि हम मुसलमान, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यहाँ ये मजार क्यों तोड़ दी। अरे यार पैगंबर साहब से बड़े हो क्या ये लोग जो हैं, चाहे वो शाहजहां हो, चाहे कोई हो, चाहे अकबर हो। इसी बात पे बहस थी। असदुद्दीन ओवैसी ने जो है मोर्चा संभाला और 250 लोग, जितना मुझे पता उसमें अमरिंदर सिंह से लेके स्वर्ण मंदिर के जत्थेदार, ठीक है, मोदी और बहुत लोग शामिल थे।
250 वर्ल्ड के टॉप क्लास के रईस लोग, रईसी भी था शायद उसमें, ये 250 लोग शामिल थे। मेरे 20 बच्चे गए हुए थे बिहार। मैं सुबह सुबह ना सो के उठा, तो जैसे ऊपर वाले रूम में सो रहा था मैं सो के उठा तो फोन मैंने चेक किया था, फोन में जो है वीडियो चल रही थी, असुद्दीन ओवैसी लाइव था। मैं कहा हाँ जी बताइए। कह रहा छुट्टे ही पहला मुंह से उनसे बात निकली, तेरे साथ वैल्यू गेम खेलना है। मैं कहा वैल्यू गेम पता भी है क्या होता है? कह रहा समझा दे। मैं कहा अगर मीडिया में कहीं भी मेरी किसी भी बात को आप झूठा साबित कर दो तो 1 रुपए की वैल्यू 99 करोड़ रुपए है, और मैं कह के वो पैसा बाजार में खर्च करूंगा, उतना मेरी जेब में होना चाहिए। अगर मान लो मैंने 10 रुपए खर्च किया तो 1 रुपए के बदले मुझे 99 लाख करोड़ यूएस डॉलर मिलेगा, वो आप दोगे? सोच लो। उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा यूएस डॉलर? कह रहे ठीक है। मैं कहा ये है मामला। कह रहे तू मुझे सबूत भेज। 250 लोग हैं। मैं कहा ठीक है जी, मुझे मतलब नहीं है। अब वो पैसा जो था मैंने भेज दिया। कार्ला पावर का आर्टिकल है, विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है, सबूत जो है टाइम मैगजीन का आर्टिकल भी झूठा होगा क्या यार? बताओ। बाकी न्यूज चैनल छोड़, टाइम मैगजीन, सऊदी गैजेट ने कंफर्म किया, और उसके कुछ दिन बाद खुद किंग सलमान के लड़के ने सऊदी गैजेट में लिख के कहा कि पैगंबर साहब की उस मजार को हम दोबारा बनवा देंगे। बताओ। मैं जीत गया, मेरी बात सही निकल गई। यही बात फतेहपुरी शाही इमाम से भी हुई। उन्होंने कहा कि सबूत दिखा। मैं कहा ये रहा सबूत। बाबरी का रोना किस बात का? अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बनेगा? बस ये था मामला। मैं जीत गया, मैंने सबूत पेश कर दिया। कह रहे पैगंबर साहब की तो निशानी को हाथ नहीं लगा सकता। अरे भाई तोड़ दिया है, तोड़। हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स ने वहां पे 7 स्टार होटल बना दिया है। खदीजा जी का घर तोड़ के वहां सार्वजनिक टॉयलेट बनाया गया है काबा में। ये मैं नहीं कहता, आर्टिकल में लिखा है, पढ़ ले पहले। मैं जीत गया असुद्दीन ओवैसी से। अब वो पैसा था, तो मुसलमानों की हर एक संपत्ति मेरी होती है। वो हौजरानी वाले दोगले, यहां जो तू बिरयानी की दुकानें चला रहा है ना, मेरी है वो। अब मैं उस दिन खाना खाने बैठा होटल पे, बात हो रही, सब कुछ हो रही, पैसे दिया, पैसे ले लिया आराम से उसने। मैं बड़ा बेगैरत आदमी है यार, मैं बड़ा बेगैरत हो रहा है। ये तो गल्ले के पैसे मेरे। खुद शाही इमाम ने कहा कि हम एक ट्रस्ट बनाए। मैं ट्रस्ट नहीं बनाता, मैं सीधा वर्ल्ड बैंक पैसा वसूलना आता है मेरे को। इतने क्या कहते हैं भाई, नीच किस्म के लोग। असुद्दीन ओवैसी की कह रहा हूं मैं। जब मर्जी मेरी ये वीडियो डाउनलोड करके बिना डिस्क्लेमर देख लियो। ऐसी की तैसी तुम्हारे कानून और पुलिस की। पैसे का मामला है 1980 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है असुद्दीन ओवैसी, और 630 ट्रिलियन यूएस डॉलर फतेहपुरी शाही मस्जिद। इमाम साहब पैसा नहीं पहुंचा। उसके बाद इसने क्या करा, कालेश्वर राणा के घर में इमाम ने, फतेहपुरी शाही मस्जिद वाले ने, एक लड़का रिवॉल्वर लेके भेज दिया। कह रहे एक गोली का खेल है। ले तो क्या हो गया उसमें? काबा में मैंने लगवाया 285 200 वॉट। चले पैसा या जमीन, तुम सोच लो। यहां उसको मैं समझा रहा हूं, उसको इशारा कर रहा हूं, यार अनवर खान तू फालतू मत बोल। फिर इशारेबाजी, फिर उसका भाई फालतू बोल रहा है। समझाने से समझ में आ गई? नहीं तो हैदराबाद साफ तो साफ है। मूड खराब हो गया मेरा। एक नहीं बचेगा, मुझे नहीं मतलब वहां कितने हैं। पैसा तो मैं लेकर आऊंगा अपना, और यही टाइम्स अप, समय समाप्त होता है असुद्दीन ओवैसी। अब रिकवरी है। बकवास कर रहा तब से यार, कुछ भी बोले जा रहा है, किसी को भेजे जा रहा है, मैं आराम से बैठा हुआ हूं। भाड़ में गई तुम्हारी ऐसी की तैसी इस्लामपंथी। मुझे पैसे से मतलब है बस। कहा तो कहा, भाड़ में जा तुम्हारी गवर्नमेंट, और भाड़ में जा मोदी तुम्हारा। समझ में आई? पैसा अगर नहीं पहुंचा ना वैसी,
तो हैदराबाद के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, न्यूज चेंज, पैसा इधर, और इसी दरवाजे पे कान खोल कर सुन ले। और नहीं तो 46 लाख टन हैदराबाद साफ तो साफ है, सुन ले। और निकल जाओ यहां दिल्ली से मुसलमानों, सारी संपत्ति छोड़ के। और आज के बाद दोबारा बदतमीजी करी ना तूने हरामी के बच्चे, आऊंगा दोबारा खाना खाने, फिर बताऊंगा तेरे बंदों को। हरामी का साला धमकी दे रहा है ऊपर से। मुझे क्या लेना देना, काबा ने अप्रूव की है डील। हाँ जी आ रहा है वो, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, एक मुसलमान पे बात आई तो सारे मुसलमान पे करेंगे। अनवर खान को बोला मकान खाली कर, मकान, हरामी का बच्चा मकान खाली नहीं कर रहा। अब मुसलमान नहीं अब हिंदू बन रहा है। कल बकवास कर रहा मैंने तब भी कुछ नहीं कही। बढ़ाओ तेरा भी नवाब में। समझा ले से, वरना अलीगढ़ पढ़ीगढ़ सब साफ है एकदम, समझ में आई। धरती पर बचाने नहीं आने वाला कोई भी। काबा 285 200 वॉट मैंने लगवाए, ठीक है। और बीचों बीच MOAB पैसा लेकर आऊंगा, ठीक है। और नहीं तो धरती छोड़ दो, बात खत्म। इतना पैसा नहीं है इस्लाम के पास, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया। अबे यार 2 टन गोल्ड का तो वॉल्ट लेकर के ये बैठा हुआ है किंग सलमान। किंग सलमान जिनका पैसा लगा वो कह रहे भाई दुबई हम क्यों बेचें, हम मुझे क्या लेना देना। अब्राहम की औलाद हो, अब्राहम की औलाद हो ना सारे, तो अब्राहम की औलाद हो तुम। चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम जूइश हो, कोई हो तो अब्राहम के। पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा मेरा, हो या नहीं हो अब्राहम की औलाद। बोले भाई हो तो सब अब्राहम से पैदा हुए, तो पैसा कौन देगा। दोबारा अगर इसने धमकी दी ना अनवर खान ने, तो सोच ले फिर। मैंने हर बात जो है यार उसकी उनकी पत्नी है, मैंने उनकी बात मैंने बड़ी करी। मैं कहा ठीक है, मैं कभी कुछ नहीं बोला। ये फिर हरामपंथी दिखा रहा है और उसका लौंडा। बढ़ाओ तेरा मुसलमान, पैसा ले पहले। कुरान में लिखा है, कुरान में, आतंकवादी हो चाहे चोर हो चाहे उचक्का हो, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, पहले वो मुसलमान है। तो बेटा अगर एक मुसलमान ने मेरा पैसा देना है तो सबने देना है, समझ में आई। मैं बोलना नहीं चाह रहा इस समय, उसका भी रेट तय हुआ है, ठीक है। मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं देता 2.5 करोड़ रुपए एक का। चल रहना खाना सब लगा करके बात कर, 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ब्याज लग रहा है, ब्याज। 11वां महीना चल रहा है, ये 11 महीने का ब्याज है। और मैंने साफ कहा था 28% पर डे। सोच ले रईसी, सोच ले। न्यूज में कोई बकवास नहीं चलेगी कि इधर वॉर उधर युद्ध, फिलिस्तीन, हमास, जैश मोहम्मद, कुछ नहीं। पैसा, पैसे की बात कर पहले। यहां तारुस पारुस बोला ना तो खाल खिंचवा दूंगा एक एक की। मुगल सराय वालों को मैंने समझाया था, कोई बकवास नहीं। एयर स्ट्राइक मैंने खोली थी, हितेश रेवन एयरफोर्स ने, बस कहा तो कहा। और अगर किसी का भी दिमाग में जरा सी भी खुजली हो तो बता देना, इंडियन आर्मी हो चाहे कोई हो, पैसा तो मैं लेकर आऊंगा अपना, बस। और नहीं तो जानवर पालूंगा, सुअर पालूंगा वहां पे अब मुगल सराय में, जेसीबी लगा के लेवल कर दूंगा पूरा। और एक रेल ट्रैक होगा यहां से दिल्ली से सीधा भागलपुर। सुन लो बे, हमीरपुर के हो चाहे मोहम्मदपुर के, पैसा समझ में आई। 4 लाख रुपए रहना खाना, समझ गए क्या इशारा है। और कोई साला वाला नहीं चाहिए, बाहर निकाल दे।
रिश्तेदारी लेके पहुंच गए सारे के सारे, नवाज शरीफ पहुंच गया, मरियम नवाज, जा पड़ दूंगा खींच के। पैसे की बात कर पहले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पैसे की बात कर। ब्याज समेत 28% पर डे, नहीं तो अदालत में आ जा दोबारा से, सब तय हो रखा है। बताओ इमाम के, देख फतेहपुर शाही इमाम की हिम्मत देख, बंदा भेज दिया रिवॉल्वर लेके काले सराना के घर में। मेरे बंदे अंदर बैठे तो उन्होंने अटैची चेक कर ली, रिवॉल्वर लेके चलते मैंने चले हटे यहाँ से, तो वो लड़का गया यहाँ से। ये अंजना ओम कश्यप थे, मैंने चित्रा ओम ने भेजा था, कह रही वहां रिवॉल्वर लेके बैठ जा, तेरी खाल खींच दूंगा मैडम। समझ में आई? सोच ले, खाली तो खाली मीडिया में से। चल ततारपुर भागलपुर, कोई दिमाग नहीं लगाना, समझ में आई? जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड, रिकवरी होके रहेगी। जरा सी भी हरामपंती करी ना तो इस्लामाबाद साफ, इसका मतलब इस्लामाबाद नहीं होगा, ठीक है? इस्लाम आबाद नहीं होगा। नो पाकिस्तानी रिपब्लिक, नो इस्लामिक रिपब्लिक। पैसा निकाल पहले, समझ में आई? नो नमाज, नो जकात, पैसा निकाल। इसीलिए 786 अकाउंट, और जी हाँ ISI का अकाउंट मैंने रखा। किस बात की हेरा फेरी? पैसा लेना मुसलमानों, इस्लामिक स्टेट, ISIS, पैसे निकाल, समझ में आई? और आज अब राम के लपेटे हैं यार, पैसा इतना हो चुका है, 28% पर डे है, तुम जानते हो। लगा ले 11 महीने, बल्कि ज्यादा ही हो चुका है मेरे ख्याल से। पिछले साल, अब तो 1 साल से ऊपर हो गया, पिछले साल जून जुलाई की बात होगी, बस तारीखें लिखी है सारी कॉपियों में, लिखा पड़ा है एक एक दिन और तारीख। 28% पर डे पे लगा ले कितना पैसा बनता है, ठीक है? तो मैंने कौन सा बुरा किया? अगर अफगानिस्तान में ट्रक लगा दिए, टमाटर मूली मंगा लिया, तो क्या गलत किया मैंने? बात खत्म। गौ हत्या नहीं करता ना, गौ हत्या मेरी जिंदगी में है ही नहीं, और मैं ना करता, भूल से भी नहीं। मैं कहा जितनी गाय है चढ़ा देगा ट्रक में, हम ले जाएंगे, मारने नहीं देंगे, पर पैसे बोल, पैसे बोल, बात खत्म। चढ़ा सारे गाय बैल हमने मंगा लिए, छोड़ दिया जंगल में। बकवास कर रहे तब से बैठ करके, मर्जी तेरी है। इतनी बड़ी आर्मी है मेरे पास, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं अपने आप वसूल लूंगा। तो बकवास करने में लगा नेता, MP, पार्लियामेंट, बाहर फेंक दे। दो दिन का टाइम है असुद्दीन ओवैसी तेरे पास, 2 दिन, वरना हैदराबाद पे इतनी भयंकर बमबारी करूंगा ना, कसम 4 मीनार की साफ तो साफ। यार चूतिया समझ रहे तब से यार, मेरे बेटे को बुला के ले जा रहे कभी कुछ, मैंने कहा जा यार, मैंने साफ कह दिया मुझे परवाह नहीं, अपने बेटे की IB में है वो, मजा भैया तू, मुझे नहीं पता तू क्या करता नहीं करता। मैं कहा तेरी ड्यूटी, तेरे मतलब से मुझे नहीं पता। जिंदा रहेगा तो IB वाले समझेंगे, मरेगा तो IB वाले समझेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। IB में है वो, IB वालों ने कहा कि जब आपका बड़ा लड़का चाहिए ड्यूटी पे, मैं ले जाओ, ले जाओ, सैलरी तुम समझो, इसको दो, मुझे नहीं मतलब। कैसे करे? चौड़े में बोलता हूँ, चौड़े में, मुझे मतलब नहीं है, बस। बकवास लगा रखी तब से।